तो दोस्तों हम आ चुके हैं सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का आंसर की लेके। आप देख सकते हैं इसका जो कोड है 104 है और ये पहली तारीख को हुआ था पेपर। तो हम इसका आंसर की लेकर आ चुके हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका आंसर की। पहला देखेंगे दोस्तों, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विवाह हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, मुताह विवाह। अगला देखेंगे, दिया है आपका किसने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, मजूमदार एवं मदन ने। अगला देखेंगे, यहाँ पे दिया है आपका निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा जारवा। अगला देखेंगे, पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातीय संख्या का प्रतिशत कितना था। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 8.6%। अगला देखेंगे, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह भारत में सबसे बड़ा है। तो आपका हो जाएगा बी, गोंड। अगला देखेंगे, आपका यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जनजातियों से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 332। अगला देखेंगे, यहाँ पे दिया है मैन इन प्रिमिटिव वर्ल्ड किसका कार्य है। तो आपका पहला हो जाएगा आंसर हावेल। अगला देखेंगे, किस समाज में द्वितीयक संबंधों की स्थापना होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, नगरीय समाज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे प्राचीन धर्म है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, हिंदू धर्म। अगला देखेंगे, जाति तथा वर्ग दो प्रकार के हैं। आपका आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक और स्त्रीकरण के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोशल थ्योरी और सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, मर्टन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है निम्नलिखित सामाजिक विचारकों में से कौन भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्षक से संबंधित नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, इमाइल दुर्खिम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा है कि भारत प्रजातियों का द्रोणपात्र है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, हर्बर्ट रिजले। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी जनसंख्या की विविधता, द्वितीय संबंधों की प्रावधानता, व्यक्तिवादिता। तो यहाँ पे आपका डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है सादा जीवन और प्राथमिक संबंधों की प्रधानता विशेषता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ग्रामीण समाज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, एडविन कैनेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी देश में जनसंख्या अधिकतम उत्पादन और समुचित प्रति व्यक्ति आय के अनुरूप होती है तो उसको क्या कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुकूलतम जनसंख्या। अगला देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसे जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत का जनक माना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, टी आर माल्थस। अगला देखेंगे, दिया है किस विज्ञान में हम मानव जनसंख्या के आकार, संरचना और परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक जनांकीकी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 2005 में। अगला देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है मुस्लिम विवाह है एक। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक अनुबंध। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जाति के उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, होकार्ट एवं सेनार्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जाति के उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत का विकास किसने किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, रिजले। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है भारतीय समाज के संदर्भ में किसने प्रभु जाति की अवधारणा प्रस्तुत की। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, एम एन श्रीनिवास ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर दिया हुआ है जाति के उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत का
प्रतिपादन किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, J.H. हटन ने किया। तो अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने जनजातियों को पिछड़े हिंदू नाम से संबोधित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, S.C. दुबे ने। अगला देखेंगे, दिया है भारत की ग्रामीण परंपराओं को लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा में किसने विभाजित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, R. रेडफील्ड ने। अगला देखेंगे, दिया हुआ है, निम्न में से कौन समाजशास्त्रीय ग्रामीण अध्ययन से संबंधित नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर मजूमदार। अगला देखेंगे, दिया है भारतीय समाज के अध्ययन का जो उपागम प्राचीन धर्म ग्रंथों, सांस्कृतिक प्रतीकों और पुरातात्विक प्रमाणों पर आधारित है उसे कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, भारत विद्याशास्त्री उपागम। अगला देखेंगे, दिया है ग्रामीण नगरीय संबंध को स्पष्ट करने वाले दशा को कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ग्रामीण नगरीय समन्वय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, किसने कहा कि गांव एक जीवन विधि है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला देखेंगे, हिंदू धर्म के अनुसार पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 4 प्रकार के होते हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज का दार्शनिक आधार नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, जाति व्यवस्था। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन भारतीय समाज का संगठनात्मक आधार है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, M.N. श्रीनिवास ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जाति की निर्धारण किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, कर्म से। अगला देखेंगे, भारतीय समाज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, सोरोकिन ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में जनजातियां सबसे अधिक निवास करती हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 1993। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ जल्द से जल्द आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।